हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक बार सॉल्व करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपीएड का क्वेश्चन पेपर, जो कि रिसेंटली में हुआ है 8 तारीख को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पेपर होना है 14 अगस्त को LNIPE एमपीएड का, तो और यूपी पीजीटी का 17 अगस्त को। तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स देने जाएंगे पेपर, वो अवश्य एक बार इस पेपर को रीड कर लेंगे। हो सकता है कि उसका 100 क्वेश्चन में से एटलीस्ट 8 या 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाएं या रिपीट हो जाएं, क्योंकि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पेपर है एमपीएड का, ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बढ़िया क्वेश्चन पेपर है। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रखा है इस बार उन्होंने। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, लेते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है, इन विच समर ओलंपिक बास्केटबॉल वाज इंट्रोड्यूस इन द एज ए मेडल स्पोर्ट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रीष्म ओलंपिक में बास्केटबॉल को खेल के रूप में कब पेश किया गया था या कब शामिल किया गया था। इसका आंसर आपका यहाँ पे सी यानी 1936 बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एमपी अर्थराइटिस जॉइंट्स आर। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 2 का सी यानी लिमिटेड मोबिलिटी जॉइंट यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द फॉलोइंग जॉइंट्स इज क्लासिफिकेशन ऑफ डायथोसिस जॉइंट्स। ठीक है, डायथोसिस जॉइंट में एक किसका आता है, इसमें आंसर है 3 का डी यानी ये मेटाकार्पल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जॉइंट्स बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर इज बी यानी सैडल जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मसल सेल्स आर आल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 5, मसल सेल्स को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर इज डी यानी मायोसाइट। और ये जो आंसर है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए आंसर की है ये। और ये सेट नंबर 3 यानी सेट नंबर सी है ये। क्वेश्चन नंबर 6, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग मस्कुलर स्ट्रेंथ इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर इज बी, आपका होगा यहाँ पे डायनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज आल्सो नोन एज टेलर मसल्स। यहाँ पे पूछा है टेलर मसल्स किसे कहते हैं। इसका आंसर आपका सार्टोरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पेस प्लानस इज आल्सो नोन एज। पेस प्लानस क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका सी यानी फ्लैट फुट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज सेड टू बी द फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यहाँ पे पूछा है, आंसर आपका बी यानी हेरिडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी गोल्ड मेडल इंडिया हैज ऑन इन द समर ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है आपका वो है डी यानी 9। यहाँ पे मिट गया है, करेक्ट आंसर होगा आपका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। एक क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 11 का वो है आपका बी यानी ओनली 1 और 3। 1 क्या वॉलीबॉल की जो वुमेंस की हाइट होती है नेट की, वह 2.24 मीटर सही है। और चार्जिंग इज कांस्टेंट पर्सन फॉर बास्केट वाले भी सही है, मतलब करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 15 जनवरी 1892 को जेम्स नेस्मिथ द्वारा बास्केटबॉल खेल को नियमों का पहला सेट किस कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज ए यानी त्रिभुज। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप। 13 का आंसर है आपका यानी ए ओनली 1 एंड सेकंड करेक्ट। नहीं, ये सही है और ये दूसरा सही है। 1983 में वेस्ट इंडीज को हराकर 60 ओवर का विश्व कप जीता था और 2011 में श्रीलंका को 50 ओवर हराकर विश्व कप जीता था। सही बात है ये। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 बोला कि मर्डेका कप रिलेटेड विच फॉलोइंग। 14 का जो है आंसर वो आपका मर्डेका कप है आपका फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 15 डूरंट कप स्टार्ट है इन विच ईयर। ठीक है, डूरंट कप जो है फुटबॉल से है, बट यहाँ पे ईयर पूछ दिया, इसका मतलब ये आपका और डीप चला गया है। इसका जो करेक्ट आंसर 15 का है वो है ए यानी 1888 शिमला में। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें पूछा कौन सा सही है, यहाँ पे पढ़ लीजिए 16। इसका जो आंसर होगा वो है आपका यानी डी यानी 1 2 3 1 2 3 यानी फर्स्ट 3 सही है। करेक्ट आंसर इज डी। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। इसका आंसर होगा डी। फिर 17 है, 17 ही पूछा निम्नलिखित कौन सा सही है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आपका इसमें वही है डी यानी 1 2 3 1 2 3। इसमें तो मतलब सारे चीज़ सही है। करेक्ट आंसर इज डी 17 का। 18 पूछा है हॉकी के बारे में कौन सा सही है। 18 यहाँ पे दिया है हॉकी के बारे में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका बी यानी फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड आपका हो जाएगा। गोल पोस्ट के भीतरी किनारे भी इतना मीटर 3.66 मीटर। ठीक है, रोलिंग प्रस्तावित होती है, सही बात है यानी करेक्ट आंसर इज बी। 18 द लास्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर इट कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन इज यानी छोटी आंत का अंतिम खंड जो बड़ी बात से जुड़ने से पहले है। 19 करेक्ट आंसर इज बी यानी इलम। नेक्स्ट है आपका 20 कह रहा है बाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ 20 का आंसर है आपका फैट। 21 कह रहा है द टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट इन द लंग्स नोन एज। करेक्ट आंसर इज बी 21 का एल्वेली। 23 बोल रहा है कि जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है हमारे। 22 का जो करेक्ट आंसर वो है ए यानी डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव्स अपवर्ड। डायफ्राम रिलैक्स होता है यानी डायफ्राम आराम करता है और ऊपर की ओर बढ़ता है। सही बात है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पेपर जो है कि बहुत स्टैंडर्डाइज है, ये बहुत अच्छा सेट किया है इस बार। हो सकता है आपका LNIP एमपेड में इसमें से कम 7 या 8 क्वेश्चन फंस सकते हैं। और जो बच्चे यूपी PGT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 17 अगस्त को हो सकता है इसमें से भी 8 या 10 क्वेश्चन बच जाए 125 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो यहाँ पे 23 कह रहा है इनमें से कौन सा निश्चित प्रदर्शन करने वाला पदार्थ नहीं है। इसमें नहीं पूछा है, मतलब 23 का करेक्ट आंसर हो आपका बी यानी क्रिएटिन। भारत में पहली डोप परीक्षण लैब की स्थापना की गई। 24 का है आंसर है ए यानी 1990 में। 25 यहाँ पूछा द फॉलोइंग इज नॉट हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे नॉट पूछ दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर वो है 25 का यानी डी एजिलिटी। और जो एजिलिटी हो आपका स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस है। इसका जो सही आंसर होगा आपका डी यानी एजिलिटी। भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मसल्स मांसपेशियों में वृद्धि के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है आपका बी यानी मसल और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट 27 द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज।
ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर जिसको नहीं आता तो उसके लिए तो टफ ही हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी लॉ ऑफ मोमेंटम। 28 अकॉर्डिंग टू द जर्मन कॉन्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन मदर ऑफ ऑल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 28 का आंसर है आपका सी यानी जिम्नास्टिक को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल गेम्स। 29 द कार्टिलेज जॉइंट्स बिटवीन द pubic bones is called। 29A सिम्पसिस। यहाँ पे पूछा 30 का है नाडा का फाउंड हुआ। इसका आंसर है 2005। जो वाडा हुआ आपका 1999 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे 31 है कंप्यूटर में कौन सा प्रयोग आपको व्यक्तियों स्तंभों की संख्या गणना करने में सक्षम बनाता है। 31 का करेक्ट आंसर है सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। यहाँ पे कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है। 32 लोअर एंड स्टर्नम बोन इज आल्सो नोन एज। 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए सिफाइड प्रोसेस। नेक्स्ट 33 पे कंप्यूटर में बूटिंग शब्द किस तात्पर्य है। बूटिंग शब्द रेफर्स है यहाँ पे 33 करेक्ट आंसर इज सी रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। नेक्स्ट 34 कंप्यूटर में यूएसबी का शब्द है। यूएसबी का शब्द है 34 करेक्ट आंसर इज बी यूनिवर्सल सिस्टम बस। 34 को भी 35 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो कॉल्ड अ साल्मोनेला इंटीरियर सेरोटाइप टाइफी। 35 आंसर है यहाँ पे सी यानी टाइफाइड। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी। 36 है का डी प्रोटीन डिफिशियंसी से आपका क्वाशियोकर होता है नहीं। करेक्ट आंसर इज डी आवर लंग्स आर इनक्लोज विद इन। 37 करेक्ट आंसर इज ए प्लूरल मेम्ब्रेन्स। आंसर इज ए प्लूरल मेम्ब्रेन्स 37 का। 38 द कार्टिलेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन इज नोन एज। 38 करेक्ट आंसर इज दी हेलाइन कार्टिलेज। 39 मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। 39 करेक्ट आंसर इज सी यानी मसल्स में। 40 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। 40 करेक्ट आंसर इज डी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज डी। 41 कोपस टूल रन टेस्ट मेजर्ड। 41 करेक्ट आंसर इज बी एंडुरेंस। कॉपर 12 मिनट रन क्या मापता है। आंसर है एंडुरेंस बी। 42 कंट्रक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल्स इज आल्सो नोन एज। 42 का करेक्ट आंसर है आपका सी यानी मायोफाइब्रिल। आंसर है 43 स्पायरोमीटर मेजर्स। स्पायरोमीटर मेजर क्या करता है। स्पायरोमीटर आपका मेजर करता है लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम इनहेलेशन कैपेसिटी। आंसर इज डी। 44 ट्रेनिंग डेंसिटी इंडिकेट्स। 44 करेक्ट आंसर इज डी रिकवरी पीरियड बिटवीन 2 repetitions। 45 इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिग्री ऑफ एफर्ट इज नोन एज। 45 करेक्ट आंसर इज सी यानी ट्रेनिंग इंटेंसिटी। 46 विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंड स्टेप ऑफ द सुपर कंपोजिशन। 46 का आंसर है यहाँ पे रिकवरी फेज। सुपर कंपोजिशन का सेकेंड स्टेप है सुपर कंपोजिशन का रिकवरी फेज। 46 करेक्ट आंसर इज बी। 47 रिलेटिव स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय। 47 करेक्ट आंसर इज सी मैक्सिमम स्ट्रेंथ या बॉडी वेट। 48 इन हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट ट्रेनिंग इज डन बिटवीन। 48 करेक्ट आंसर इज बी 2000 से 2400 मीटर। 49 पेप्सिन आर सेक्रेटेड बाय ब्रनर ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडेनम एज एक्ट ऑन। 49 करेक्ट आंसर इज डी यानी प्रोटीन। 50 स्ट्रैगर्स इन द ट्रैक इज कैलकुलेटेड बाय। 50 का सही आंसर है वो आपका ए यानी डब्ल्यू कोष्टक में -1 -0.10 इंटू पाई
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका रिसेंटली अभी टीजीटी एग्जाम में आया था, यूपी टीजीटी एग्जाम में आया था ये। नेक्स्ट 51, विच आर द फॉलोइंग द फिलोसफी लुक्स अपॉन द नेचर एज द प्राइम मूवर्स ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। 51 का करेक्ट आंसर इज है आपका यहाँ पे बी यानी नेचुरलिज्म। यहाँ पे नेचर से रिलेटेड बोल दिया है ना, नेचर ऑफ प्राइम मूवर्स, तो इसका होगा नेचुरलिज्म। नेक्स्ट 52 पूछा है विसरोटोनिया शरीर के किस प्रकार का है, शरीर के किस प्रकार का टाइप है। ठीक है, विसरोटेनिया हुआ आपका आंसर जी एंडोमॉर्फ बोलते हैं विसरोटेनिया को। ठीक है, ये बॉडी टाइप है आपका। 53, सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक इन स्वीडन वाज इंट्रोड्यूस बाय। 53 का है आपका कहना चाह रहा है कि स्वीडन में जिम्नास्टिक प्रणाली किसने इंट्रोड्यूस करी थी। आंसर है आपका सी यानी पर हेनिग लिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, फादर ऑफ नेचुरलिज्म 54 का करेक्ट आंसर है आपका रूसो। फादर ऑफ आइडियलिज्म है आपका प्लाटो। फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म है जॉन डीवे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 55, करिकुलम मीम्स पाठ्यक्रम का मतलब क्या है। करेक्ट आंसर इज ए ऑल ऑफ द एक्सपीरियंस विच द स्टूडेंट गेट इन स्कूल। नेक्स्ट 56, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में कौन सा यहाँ पे सही है। 56 का करेक्ट आंसर है आपका बी, यानी बी है यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 फर्स्ट 3 तीनों सही है। ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑर्गेनाइज इन द मिड जनवरी सही है। फ्रेंच ओपन मई में, विंबलडन ऑर्गेनाइज जून जुलाई सही है, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 56 का बी, यहाँ पर टिक हुआ भी है। नेक्स्ट, हॉकी इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड 57 करेक्ट आंसर इज ए यानी 2009 में। 58, फैट सोल्यूबल विटामिन जो है आपका होता है ए ई डी के। ठीक है, ये होगा आपका फैट सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है बी होता है और सी होता है और कहीं कहीं एच दिया हुआ होता है। ठीक है, BCH। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ए, यानी 1 3 5 6। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट 59, द नेम ऑफ द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 59 का करेक्ट आंसर इज बी माइट्रल वाल्व। इसको माइट्रल वाल्व को बाइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज बी माइट्रल वाल्व। नेक्स्ट है 60, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आल्सो नोन एज। ये भी क्वेश्चन हमेशा हर जगह आता ही रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका यूज एंड डिसयूज। इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को थॉर्नडाइक ने दिया था। 61, ओनली टेनिस प्लेयर हु हैज़ द कंप्लीट द गोल्डन स्लैम। वो कौन सा प्लेयर है। 61 करेक्ट आंसर इज बी स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 बोला बायो फीडबैक थेरेपी इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर 62 का वो है आपका सी यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। करेक्ट आंसर इज 62 सी। 63, इन द इंटरवल ट्रेनिंग लोड डिपेंड्स ऑन। इंटरवल ट्रेनिंग किस लोड पर डिपेंड करता है। 63 का जो करेक्ट आंसर हुआ है आपका बी यानी फर्स्ट एंड फोर्थ हार्ट रेट एंड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट 54, विच आर द फॉलोइंग द मसल्स इज नॉट पार्ट ऑफ द हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, 64 का जो सही आंसर होगा आपका सी यानी रिक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट है 65, विच आर द फॉलोइंग द कंसिडर्ड एज द जेनेटिक एंडोमेंट।
65 करेक्ट आंसर इज सी यानी स्पीड। द फर्स्ट इवेंट ऑफ डे इन 2 डेकाथलॉन ऑलवेज, ठीक है, जो कि डेकाथलॉन का जो होता है इवेंट होता है वो आपका, और 10 इवेंट होते हैं इसमें, 4 ट्रैक होता है, ठीक है, और 6 फील्ड होता है, 4 ट्रैक 6 फील्ड होता है, 10 इवेंट जिसे बोलते हैं डेकाथलॉन। यहाँ पे पूछा कि फर्स्ट डे इवेंट डेकाथलॉन में दूसरे दिन की पहली इवेंट, दूसरे दिन का पहला इवेंट, दूसरे दिन का जो पहला इवेंट होता है आपका वो है आपका 110 मीटर हर्डल होता है, ठीक है। और लास्ट इवेंट अगर पूछ दे, क्योंकि ये लास्ट इवेंट पूछा था यूपी टीजीटी के एग्जाम में रिसेंटली, जो 8 अगस्त को हुए थे, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा था कि डेकाथलॉन का लास्ट इवेंट कौन सा है, उसका आंसर है आपका 1500 मीटर। बट यहाँ पे दूसरे दिन का पहला इवेंट पूछ लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी 110 मीटर। 67 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट है। 67 का जो करेक्ट आंसर हुआ है आपका बी। इसका ऑप्शन नीचे दिएगा, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आपका बी यानी वाज 1 2 एंड 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। 68 का करेक्ट आंसर है आपका ए यानी फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। 69 कोविड वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक इज बेस्ड ऑन, यहाँ पे लीजिए कोरोना से क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। 69 का आपका वो है करेक्ट आंसर इज सी, होल वायरिन इनएक्टिवेटेड वायरोसेल। 70 लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज इन लीवर्स। करेक्ट आंसर इज सी यानी व्हेन अप्लाइड फोर्स इज बिटवीन द फ्लक्रम एंड रेसिस्टेंस। 71 यहाँ भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने पहली बार सुना होगा इस क्वेश्चन को। विच स्पोर्ट्स कंपटीशन इज नोन एज द पुलिस सुपर लीगा। पुलिस सुपर लीगा 71 का है करेक्ट आंसर इज सी यानी इसको बोलते हैं हैंडबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 72 का प्ले मैट्रिक्स ट्रेनिंग इज आल्सो नोन एज। 72 करेक्ट आंसर इज बी यानी रिएक्टिव जंप। 73 कह रहा है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इज विच टाइप ऑफ लीवर। 73 करेक्ट आंसर इसी यानी थर्ड क्लास लीवर। 74 इन एन एवरेज मेल एडल्ट नीड हाउ मच प्रोटीन्स पर डे। 74 करेक्ट आंसर इज डी यानी 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 75 व्हाट इज द फैट बर्निंग जोन ऑफ ट्रेनिंग। 75 करेक्ट आंसर इज बी 55 to 65% of maximum heart rate. Next 76 द सर्किट ट्रेनिंग मेथड ऑफ ट्रेनिंग was started। सर्किट ट्रेनिंग इसका करेक्ट आंसर हो बी यानी मॉर्गन एंड एडम्सन। 77 हु इंट्रोड्यूस द ओलंपिक फ्लेम। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ओलंपिक फ्लेम किसने इंट्रोड्यूस किया था। इसका जो सही आंसर है 77 का वो है आपका कार्ल डैम यानी बी। 78 बोला सिगमंड फ्रॉइड डेवलप्ड ए न्यू स्कूल ऑफ द थॉट इन साइकोलॉजी नोन एज। 78 करेक्ट आंसर इज डी यानी साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण। नेक्स्ट आपका 79 द सरप्लस एनर्जी थ्योरी कंसर्टिंग प्ले ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ द सरप्लस एनर्जी वाज गिवन बाय। इसका जो करेक्ट आंसर है 79 का करेक्ट आंसर हुआ आपका बी यानी सीलर एंड स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ यूपी टीजीटी, ये भी क्वेश्चन सेम था, हो सकता है आपके पीजीटी में भी सेम हो और एलएनआईपी एमपेड में भी सेम हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड है बहुत बढ़िया रखा है इस बार। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट देने जा रहे एग्जाम इस क्वेश्चन को पेपर को एक बार मस्ट
हमारे चैनल खोलकर या कहीं से भी खोलकर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चैनल खोलकर देखें, लेकिन जहाँ से भी आपको मिलता है इस क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड जरूर कर लें। इट्स माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज आर गिविंग एग्जाम ऑफ द LNIP MPED। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी फॉर द स्पोर्ट्स एक्सीलेंट वाज इंस्टीट्यूट आज रनिंग ट्रॉफी। ठीक है, 80 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी दी जाती है ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। ठीक है, और लेकिन कब से दी जा रही है, यहाँ पे डेट पूछ दिया है, यहाँ पे फिर फंस जाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 80 का है सी, 1956 से 1957। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 जाने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या तो अभी भी जस्ट जुड़े हैं, या तो नए व्यूवर हैं, या नए स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, फिर बेल आइकन को दबा लें, फिर लाइक कर दें, फिर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि ये वीडियो उनके पास ही पहुंच जाए और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 इन एक्सरसाइज ड्यूरेशन ऑफ द 10 to 45 सेकेंड एनर्जी इज सप्लाइड बाय। 81 का करेक्ट आंसर आपका सी, यानी ATP प्लस CP प्लस मसल्स ग्लाइकोजन। 82 द टर्म एरोबिक पावर इन नॉट इंटरचेंजेबल with which is the following term। 82 करेक्ट आंसर इज डी, यानी वाइटल कैपेसिटी। 83 यहाँ पे दोनों मोड में क्वेश्चन पेपर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश, जिसको जिस लैंग्वेज समझ में आए वहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए फ्रैक्चर एसोसिएटेड विद इंजुरी ऑफ सम वाइटल ऑर्गन इज नोन एज। 83 करेक्ट आंसर इज ए, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, आंसर इज ए। 84 मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ, आंसर आपका ए, बाइकार्बोनेट आयन। नेक्स्ट 85 एरोबिक ट्रेनिंग रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द रिजल्टिंग हार्ट रेट, दिस कंडीशन इज नोन एज। 85 करेक्ट आंसर इज डी, यानी ब्रेडिकार्डिया आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 86 एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 220 इज कंसिडर्ड एज। 86 करेक्ट आंसर इज सी, यानी वेरी अनहेल्दी। 87 बैरन पियरेडी कोबर्टी फाउंड इन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कब बना था IOC, आपका है 1894, यानी 87 का ए। क्वेश्चन नंबर 88 ओलंपिक मस्कट एंड एनिमल व ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द होस्ट कंट्री वाज इंट्रोड्यूस, ये कब से स्टार्ट हुआ था। 88 का है आपका बी, यानी 1968। नेक्स्ट 89 द यूनाइटेड नेशन असेंबली अनाउंस 21 फर्स्ट जून ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे। 89 करेक्ट आंसर इज सी, 11 दिसंबर 2014। ऑथर ऑफ राजा योगा इज, करेक्ट आंसर इज डी, यानी स्वामी विवेकानंद। 91 सूर्य नमस्कार कॉन्सिस्ट ऑफ 12 पोज, आसनास एज द 7th पोज ऑफ सूर्य नमस्कार इज। सूर्य नमस्कार में 12 पोज होते हैं, इसमें पूछ दिया है आपका सातवां सूर्य नमस्कार का सातवां मुद्रा क्या है, कौन सा आसन है सातवां। इसका आंसर आपका 91 का ए, यानी भुजंगासना है। नेक्स्ट आपका 6th स्टेप ऑफ द अष्टांग योगा। 92 का करेक्ट आंसर आपका डी, यानी धारणा। जो 8 आसन है आपका यहाँ पे अष्टांग योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, यानी धारणा। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पूछा है यहाँ पे आपका। 93 का करेक्ट आंसर इज सी, यानी हेपेटाइटिस ए। 94 नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर द वुमेन वाज स्टार्टेड इन। 94 करेक्ट आंसर इज बी, 1975। यहाँ पे पूछा है कि तैराकी की व्यक्तिगत मेडल घटनाओं में तैराक निम्नलिखित में 4 तैराकी शैलियों किस क्रम में रखता है, किस क्रम में करता है। 95 का आंसर है ए, जो क्रम है आपका पहले बटरफ्लाई, फिर
बैक स्ट्रोक, फिर ब्रेस्ट स्ट्रोक एंड लास्ट में फ्री स्टाइल। करेक्ट आंसर इज ए। 96 इन हाई जंप विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग द हाइट बार इन द कंपटीशन। 96 करेक्ट आंसर इज बी यानी two increment unit of 4 jumpers are the left then one thereafter। यानी हिंदी में कह रहा है कि टू जब वृद्धि जब 4 जंपर बच जाते हैं उसके बाद एक। 96 करेक्ट आंसर इज बी। हम लेते हैं 97। 97 का दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे स्किप करते हैं इसको। 98 पूछा है गोपाल सनी अर्जुन पुरस्कार विजेता राजस्थान दिग्गज एथलेटिक ने 1980 मास्को ओलंपिक खेल में किस इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है तो वहाँ से एक क्वेश्चन उठा कर रख दिया है, तो वहाँ से पूछा भी गया है एक। इसका जो सही आंसर है वो आपका यानी बी यानी 5000 मीटर। 99 मंजू बाला स्वामी राजस्थान की एक एथलीट अंतर्राष्ट्रीय स्तर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यहाँ भी एक और क्वेश्चन राजस्थान की ओर से आता हुआ। 99 का जो करेक्ट आंसर हुआ आपका ए यानी ब्रॉन्ज मेडल इन 2014 एशियन गेम्स। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के राजस्थान यूनिवर्सिटी एमपीड के क्वेश्चन पेपर का जो सेट नंबर सी है ये। विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स अवार्ड इज नॉट द राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान राज्य खेल पुरस्कार नहीं है। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लगातार राजस्थान के पूछे गए हैं क्योंकि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है तो लाजमी है, उसमें कोई डाउट या गलत बात नहीं है, पूछ सकते हैं। जैसे भी टीजीटी में यूपी से भी एक क्वेश्चन आया था, अवार्ड होता है उसमें कौन सा होता है, यूपी के गवर्नमेंट कौन सा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पूछा राजस्थान खेल पुरस्कार नहीं है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी यानी भीम पुरस्कार। 100 का सी। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी जो रिसेंट अभी हुआ है 2021 का एक क्वेश्चन पेपर है ये एमपेड का, ये उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि फर्दर इन फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इस तरह के क्वेश्चन पेपर का। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो LNIP एमपीड में बैठने जा रहे हैं उन बच्चों को और यूपी पीजीटी वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।